अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये वीडियो आप देखिए मुफ्ती अरशद दहलवाला की वीडियो है। इसमें जो है इन्होंने लिखा तबलीगी जमात के काम में गुलू पैदा होने की एक बड़ी वजह। तो मैंने इस वीडियो को देखने के बाद ये गौर किया कि आखिर मुफ्ती अरशद दहलवाला इस काम की सारी अच्छाइयों को भुलाकर एक तरफ रखकर सिर्फ उनके कंटेंट, उनका नीच जो है बुराइयों को क्यों ढूंढता है। आखिर क्या वजह है कि वो सिर्फ अपनी जो सर्च है, उनकी जो उनका इल्म है, उनका जो कंटेंट बनाने का जो मतलब उनका जो वर्क है, वो सिर्फ गलतियों को ही क्यों ढूंढ रहा है। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मैंने फिर एक सर्च की, मैंने उस चीज़ को जो है ढूंढा कि आखिर वजह क्या है। लेकिन पहले इस वीडियो को देख लो आप कि इस वीडियो में मुफ्ती अरशद दहलीवाला क्या कह रहे हैं। मौलाना मोहम्मद मंजूर नौमानी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ तबलीग वाले इनका भी नाम लेकर इनकी तायदात को भी सुनाते हैं। तो खुद मौलाना मंजूर नौमानी रहमतुल्लाह अलैह के बेटे जो आज अकाबिरीन उलमा में हैं, यानी मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी दामत बरकातुहुल आलिया, वो लिखते हैं कि हमारे वालिद माजिद हजरत मौलाना मोहम्मद मंजूर नौमानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी वफात 1997 में हुई, कहा करते थे कि जिस तरह मैंने अपनी एक किताब मौलाना मौदूदी के साथ अपनी रफाकत की सरगुजिश्त और अब मेरा मौकफ बयान कर दिया है, इसी तरह मैं ये चाहता हूँ कि हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की दीनी दावत से अपने ताल्लुक की सरगुजिश्त और अब मेरा मौकफ क्या है ये भी बयान कर दूं। मगर अफसोस कि वो अपनी शदीद बीमारी और ज़ौफ की वजह से ऐसा न कर सके। फिर शाह अब्दुल रहीम साहब देहलवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब उसूल दावत व तबलीग सफ़ा 51 पर लिखते हैं कि बहुत से हजरात ने फ़ज़ाइल तबलीग में किताबें लिखी हैं और तालीम में उन्हीं को सुनाया जाता है। इससे बड़ा मुगालता हो रहा है। आम तौर से लोग इन तमाम फ़ज़ाइल का मिस्दाक इसी तहरीक को यानी मुरव्वजा दावत और तबलीग के काम को समझते हैं। हालांकि सख्त जरूरत है कि मुअल्लिफीन इसमें इम्तियाज पैदा करें कि तबलीग एक अलग चीज है और मुरव्वजा तबलीगी जमात का तरीका एक मुस्तकिल अलग चीज है। ये बहुत बड़ी तलबीस यानी धोखा है। और अगर इस तहरीक को वाकई इस दर्जे का समझते हैं कि ये सबसे अफजल है और यही तरीका सुन्नत है, तो इस पर कुरान और हदीस से दलाइल पेश कर दें। और जब इस तरीके को सुन्नत साबित कर दें तो ये भी जवाब दें कि अव्वल से लेकर आज तक मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के जमाने तक पूरी उम्मत ने इस सुन्नत को क्यों छोड़े रखा था। और जिन उलमा सुलहा और मुजद्दिदीन ने 13 किया ना, इंतहाई अहम नुक्ता है कि किसी के नजदीक इसकी हैसियत मुतय्यन ही नहीं है। आप किसी को पूछो कि भाई तबलीगी जमात के काम की शरई हैसियत क्या है, कोई इस पर बात करने के लिए तैयारी नहीं है। और इसका नुकसान ये हुआ है कि तबलीगी अकाबिरीन ने आवाम के जहनों के अंदर बिठा दिया है कि ये फर्ज ऐन है। यानी आप जरा सोचें कि जो काम 200 मुल्कों तक पहुंच गया है और करोड़ों लोग जिस काम के अंदर लगे हुए हैं, उस काम की शरई हैसियत को मुतय्यन ही नहीं किया जा रहा है। बस करते रहो। अरे भाई इसकी हैसियत तो मुतय्यन करो कि ये काम फर्ज ऐन है, फर्ज किफाया है, मुस्तहब है, वाजिब है, मुबाह है, क्या है। जब शरई हैसियत किसी काम की मुतय्यन होगी तो उसी एतबार से उसको अहमियत दी जाएगी, उसी एतबार से उस काम को किया जाएगा। लेकिन जिस तरह शाह अब्दुल रहीम साहब देहलवी ने लिख दिया ना कि कई फमत तफक, बस जिस तरह भी हो इस काम को अफजल करार देने की धुन है, बस इसको अफजल करार दे दो। और इसी अफजलियत की धुन की वजह से इस काम के अंदर गुलू। तो जैसे मुफ्ती अरशद दहलीवाला ने कहा कि इस काम की हैसियत के बारे में पूछा गया, तो हैसियत तो जो है मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि इस काम को किस दर्जे में लिया जाए, तो हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने यही जवाब दिया था। इससे पहले भी हर बार वीडियो में ये बात बोलता हूँ, मुफ्ती अरशद दहलीवाला आप जाके एक काम करिए, मौलाना यूसुफ साहब से रहमतुल्लाह अलैह की खबर पर जाके पूछिए ये काम की जो है क्या हैसियत है, जिनका लोहा पूरा आलम अरब पे उलमा जो है उनकी लिखी हुई किताब है, तो साहबा पर जो है मान गए कि हाँ ये किताब जो है एक हकीकत में किताब है और उस किताब को जो है अपने कोर्स में भी शामिल कर लिया गया उनकी लिखी हुई किताब से को। तो मैं उनकी बात को नकल करता हूँ कि उनसे पूछा गया कि इस काम की हैसियत क्या है, तो बताया गया, मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया कि देखो उम्मत में चल फिर कर किस चीज़ की जो है कमी है, कौन सा अमल छूट रहा है। अगर लोग फ़र्ज छोड़ रहे हैं तो इस काम की हैसियत फ़र्ज है, अगर वाजिब छूट रहा है तो इस काम की हैसियत वाजिब है, अगर नफिल छूट रहा है या सुन्नत छूट रही है तो इस काम की हैसियत सुन्नत है, नफिल है। अगर इस काम से उम्मत के अंदर मुस्तहब छूट रहा है तो इस काम की हैसियत मुस्तहब है। अब वो मुफ्ती साहब माशाल्लाह नमाज तो आप पढ़ते होंगे, नमाज तो आप अल्हम्दुलिल्लाह आप 5 वक्त की पढ़ते होंगे। आप जिस मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं फजर की नमाज, उस मस्जिद में कितने मुसल्ली आते हैं, कितने लोग फ़र्ज पढ़ते हैं और कितने लोग फ़र्ज छोड़ते हैं। तो जितने लोग फ़र्ज छोड़ते हैं उनमें से कबूल कितनों की होती है और कितनों की नमाज आती है। तो मेरा खुद का सर्च ये है कि मेरी बस्ती में, जिस बस्ती में मैं नमाज पढ़ता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये बस्ती देखो जिस बस्ती में मैं रहता हूँ 100% लोग मुसलमान हैं,
एक घर भी आपको जो है नॉन मुस्लिम का नहीं मिलेगा पूरी बस्ती के अंदर। तो उस हिसाब से मेरे घर की जो आसपास की मस्जिदें हैं उसमें फजर की नमाज में एक सफ, और जिस मस्जिद में मैं नमाज पढ़ता हूँ उसमें आधी सफ, आज की बात बता रहा हूँ, आधी सफ नमाज में लोग थे, जबकि 100% लोग मुसलमान हैं उस मस्जिद में। तो उम्मत के अंदर क्या छूट रहा है? फर्ज। रोजा रखने वालों में भी जो है क्या छूट रहा है? जवान जवान लोग आज जो है रोजा छोड़ रहे हैं, तो क्या छूट रहा है? फर्ज। आज लोगों के बीच में माल होने के बावजूद ज़कात देने का जज्बा नहीं है, तो क्या छूट रहा है? फर्ज। पैसा होने के बावजूद माल की मोहब्बत या हज करने से रोक रही है, या जो हज कर रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे, हम हो सकता मेरा गुमान गलत हो, लेकिन लोग हाजी कहलाने के लिए या माल को दिखाने के लिए एक जो है हज कर रहे हैं। कौन एक अल्लाह वाला है कि जो है अल्लाह की रज़ा के लिए हज कर रहा है? वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है, हम दिलों का हाल तो हम नहीं जानते। और दूसरी चीज़ें भी हैं, तो आप खुद सोचिए कि उम्मत के अंदर क्या चीज़ छूट रही है, क्या नहीं छूट रही है, क्या हो करना चाहिए, इस काम को किस दर्जे के तहत करना चाहिए कि उम्मत के अंदर फ़र्ज की तलब पैदा हो, फ़र्ज पर आमादा हो, फ़र्ज पूरे करने वाले बन जाए। फ़र्ज तो अब आप बोल रहे हैं इस काम को मुस्ताहब भी, मुस्ताहब के नीचे से दर्जे में है, तो क्या आज उम्मत मुस्ताहब भी अदा करने वाली बन गई? मुस्ताहब भी जो है पूरे जोश से, खरोश से जो है जज्बे के साथ मुस्ताहब अदा करे? मुफ्ती साहब, आज उम्मत के अंदर से फ़राइज़ निकल गए, वाजिबात निकल गए, सुन्नतें निकल गई, नफिलें निकल गई। एक वक्त था कि जो है लोग फजर असर की सुन्नतें नहीं छोड़ते थे, आज फर्ज छोड़ दे रहे हैं, आज फजर की फर्ज छोड़ दे रहे हैं, फजर पढ़ने वाले लोग नहीं मिल रहे। सुबह फजर में जो है मैं जब जाता हूँ जिस बस्ती के अंदर, तो ऐसा लगता है कि जैसे कब्रिस्तान में आ गए, कब्रिस्तान में से गुजर रहे हैं। और आप वही हिंदुओं की बस्ती में जाओ, गैर मुस्लिम की बस्ती में जाओ, लोग उड़ जाते हैं। मेरा काम ड्राइविंग का है, तो मैं ड्राइविंग करता हूँ, तो मैं देखता हूँ मुस्लिम बस्तियों में जाने के बाद ऐसा लगता है जैसे कब्रिस्तान में आ गए, और गैर मुस्लिम की बस्ती में गए तो वो लोग अपने पाबंद टाइम से उड़ जाते हैं, चाहे वो उनका नहज चाहे गलत हो, लेकिन उनको पाबंदी तो कर रहे, अपने जो उनका गॉड है जिनको वो मानते हैं उसकी जो है पूजा तो कर रहे, वो टाइम से तो उठ रहे। और हदीस भी है, सुबह का सोना रिस्क को रोकता है। जिसने फजर की, मौलाना तारिक जमील साहब कई बार अपने बयान में बोले कि जिसने सुबह फजर की नमाज अदा की और वो नमाज पढ़ के सो गया, तब भी उसका रिस्क उससे महरूम हो गया, उसको उससे महरूम कर दिया जाएगा। तो इतनी चीज़ें तो जो है इस काम के छूट जाने से, इस काम के ना करने से वजूद में आ रही हैं। तो अगर बिल्कुल छोड़ देंगे तो आज उम्मत का हाल क्या होगा? अल्हम्दुलिल्लाह इस काम के ज़रिए से फिर भी लोग जो है, कुछ लोग, चंद लोग जो है अमल पे आमादा हैं, जैसे कि उसमें मैं भी शामिल हूँ। आज ये काम ना होता तो शायद मैं भी अमल पे ना होता, आज मैं भी गुमराही में पड़ा होता, आज मेरे अंदर भी फ़राइज़ की कमी होती, आज मैं भी वाजिबात छोड़ने वाला होता। लेकिन इस काम की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह कितने लाखों लोग, 200 मुल्कों में लोग इस काम के ज़रिए से फ़ायदा उठा रहे हैं। हाँ, भले से आपकी नज़र में इस काम की हैसियत न हो, लेकिन उन लोगों को आकर पूछो जो इस काम के ताल्लुक से उनकी नज़र में वैल्यू है। लोग तड़पते हैं निज़ामुद्दीन आने के वास्ते, कारगुजारियाँ उठा के देखो आप, कई लोग तो अपने घर बेच के आते हैं, घर बेच के, मकान बेच के, कि क्यों? कि दीन सीखने आए हैं। बहरहाल अल्लाह हम सबको समझा दे। और मैं इस वीडियो में अभी एक जवाब और दे रहा हूँ, उस वीडियो को ऐड कर रहा हूँ, बल्कि आज नहीं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, तो अगली वीडियो में मैं ये बात बताऊंगा कि आखिर जो है मुफ्ती अरशद देहली वाला क्यों अच्छाई में से बुराई निकालते हैं, क्यों उनकी जो है कंटेंट वो अच्छाई में से बुराई निकालना है। बुराई तो है, बुराई जो भी होंगी थोड़ी बहुत, लेकिन अच्छाई भी तो है, क्यों अच्छाई पर फोकस नहीं करें? उसका जवाब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। उस नेक्स्ट वीडियो को मिस मत करना, वो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है और उसको सिर्फ मैं अपलोड करना बाकी है। कल उसको इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा, क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई, इसलिए मैं इसको यहीं ख़त्म करता हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।